क्या आपको पता है कि आज से ठीक 5126 साल पहले 18 फरवरी 3102 बीसीई को सब कुछ बदल गया। युग बदलते ही इस धरती पर अंधकार छा गया और उस दिन से लेकर आज तक हर युद्ध, हर महामारी, हर भ्रष्टाचार, हर पतन, सब कुछ पहले से ही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। आप सोचते हैं ये सिर्फ कहानियां हैं, मिथक है? तो फिर बताइए, हजारों साल पहले इतने सटीक तरह से हमारे पूर्वजों ने कैसे सब लिख डाला? ये वीडियो देखने के बाद आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखेंगे, क्योंकि सच्चाई है ही इतनी डरावनी। हमारा अंत एक सन्नाटे में शुरू हुआ था। तारीख थी 18 फरवरी 3102 बीसीई, आज से कुछ 5000 साल पहले। वह क्षण जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा। जैसे ही उनके चरण इस धरती को छोड़कर गए, द्वापर युग के द्वार बंद हो गए। उसी पल पूरी दुनिया पर एक छाया फैल गई। काली राक्षस, कलह का, फूट का और पतन का अवतार अब बिल्कुल आजाद था। धर्म के आखिरी राजा परीक्षित को धोखा देकर इंसानी दुनिया में घुसने के बाद और फिर परीक्षित को हिप्नोटाइज करके उसको मारने के बाद काली पुरुष ने धरती पर अपना राज कायम कर लिया। आप काली पुरुष की पूरी कहानी इस वीडियो में देख सकते हैं। धर्म का बैल अपनी आखिरी टांग सत्य पे लंगड़ा रहा है और पिछले 5000 सालों से काली पुरुष उस लंगड़ाते बैल के मजे ले रहा है। ये समझ लीजिए कि आज की तारीख में हम अंधकार के युग की गहराई में डूबे हुए हैं। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद दूसरे अध्याय में हमारे पतन की कहानी बहुत पहले से लिखी हुई है। शहरों के बनने से भी पहले, सभ्यता के उदय से भी पहले हमारा भविष्य लिखा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा वे 7 पड़ाव, वे 7 स्टेजेस जो कलयुग के पूरे होने के संकेत है। और हर एक पड़ाव के साथ आप महसूस करेंगे कि ये भविष्यवाणियां सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आपकी आंखों के सामने घट रही है। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं कलयुग के पहले पड़ाव से। श्रीमद् भागवतम में साफ साफ लिखा है, वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदय धर्मन्याय व्यवस्थाया कारणम बलमेव ही। कलयुग में धन ही मनुष्यों का जन्म, आचरण और सद्गुण है। मौद्रिक बल ही धर्म और न्याय की व्यवस्था का एकमात्र कारण है। क्या यह पूरा नहीं हो गया है? आज देखिए अपने चारों ओर। अमीर व्यक्ति चाहे कितना भी अपराध करे, उसे कोई सजा नहीं मिलती। गरीब व्यक्ति अदृश्य है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। हमारे नेता, हमारे उद्योगपति, हमारे तथाकथित सम्मानित लोग, ये सब धन के बल पर ही पूजे जाते हैं, उनके चरित्र के बल पर नहीं। और यह सिर्फ शुरुआत है। वही ग्रंथ आगे कहता है, लिंगम एवाश्रम ख्यातो अन्योन्यापत्ति कारणम अवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम वच्चः। बाहरी चिन्हों से ही आश्रम और वर्ण की पहचान होगी। बेईमानी ही आजीविका का साधन बनेगा। दुर्बलता को न्याय कहा जाएगा और चतुराई भरे शब्दों को ही विद्वता माना जाएगा। आज कोई भी धार्मिक संस्था, न मंदिर, न मस्जिद, न चर्च भ्रष्टाचार से मुक्त है। धर्म गुरुओं, मौलवियों और पादरियों के खिलाफ अपराधों के अनगिनत मामले हैं। हमारे धार्मिक नेता वासना और लालच से भरे हैं और सिर्फ धन और सत्ता जमा करने में लगे हुए हैं। हमारी धार्मिक संस्थाएं बस एक बाहरी प्रतीक हैं, पर उनके अंदर का धर्म मर चुका है। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा। आज की शिक्षा सत्य सिखाने के लिए नहीं, बल्कि चालाकी से बोलना सिखाने के लिए है। डिग्रियां बिकती हैं, ज्ञान नहीं। एमबीए करने वाले कैसे झूठ बोलकर बिजनेस चलाना है, यह सीखते हैं। वकील कैसे सच्चाई को मोड़ना है, यह सीखते हैं। यह पड़ाव पूरा हो चुका है। गुणों का पूरी तरह से उलटफेर हो चुका है। बुरा अच्छा बन गया है, अच्छा मूर्ख कहलाता है। पर यह तो बस शुरुआत है। वायु पुराण में हजारों साल पहले लिखा गया था, तस्कराः राजानो भविष्यन्ति राजानश् तस्करा प्रजा भक्षयिष्यन्ति राजानो राजकीलका। चोर राजा बनेंगे और राजा चोर बन जाएंगे और राजा प्रजा को ही खा जाएंगे जैसे कीड़े खाते हैं। क्या यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही है हर रोज? आज के राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वे रक्षा नहीं करते, वे शोषण करते हैं। चुनाव के समय वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप वाले नेता सत्ता में बैठे हैं। करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं, पर कोई जेल नहीं जाता। गरीब लोगों के साथ शोषण होता है, पर अमीरों को छूट मिलती है।
आपदा आती है तो नेता फोटो खिंचवाने आते हैं, राहत नहीं पहुंचाते। और सबसे खतरनाक बात, अपराधियों और राजनेताओं के बीच की रेखा मिट चुकी है। कितने नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं? कितने गुंडे राजनीति में घुस चुके हैं? श्रीमद् भागवतम ने यह भी कहा था, अनावृष्ट्या विनंक्ष्यन्ति दुर्भिक्ष कर पीड़िता अचेला शीतवातारता। सूखे और अकाल से पीड़ित होकर, भारी करों के बोझ तले दबकर लोग बिना वस्त्र के ठंड और आंधी से पीड़ित होकर नष्ट हो जाएंगे। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कर्ज चुका नहीं पा रहे। मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हर चीज पर टैक्स है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, यहां तक कि रोटी कपड़े मकान पर भी टैक्स। और जब बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तो सरकार कहां होती है? यह पड़ाव भी पूरा हो चुका है। हमारे शासक हमें ही निगल रहे हैं। अब हम उस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं जो वर्तमान में घट रहा है। सामाजिक बुराइयां नहीं, पर प्रकृति के संकेत। 600 साल पहले महान संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका लिखी। उसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में भयानक भविष्यवाणियां हैं। मंदिर शिखर पाषाण पतिष्यति, ध्वज वायु विपरीत गमिष्यति व पतिष्यति, सागर द्वाविंशति, सोपान स्पर्श करिष्यति। मंदिर के शिखर से पत्थर गिर जाएंगे। मंदिर के ऊपर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराएगा या गिर जाएगा। समुद्र मंदिर की 22वीं सीढ़ी को छुएगा। और क्या आप जानते हैं कि यह हो रहा है? ये संकेत दिख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में पुरी मंदिर से पत्थर गिरने की घटनाएं रिपोर्ट की गई है। मंदिर के ध्वज में अप्राकृतिक हलचल देखी गई है। झंडा हवा की उलटी दिशा में लहरा रहा है। समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। तट रेखा बदल रही है। ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। भविष्य मालिका साफ कहती है कि जब समुद्र 22वीं सीढ़ी को छुएगा तो अंत की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी। और वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ओडिशा का तट सबसे ज्यादा खतरे में है। यह संयोग नहीं है, यह पूर्व निर्धारित है। भविष्य मालिका में यह भी लिखा है, अदृश्य व्याधि आगमिष्यति, मार्ग मध्य जना मृता पतिष्यन्ति। अदृश्य बीमारियां आएंगी, लोग सड़कों पर अचानक मरकर गिर जाएंगे। कोविड याद कीजिए, एक ऐसी महामारी जिसे कोई समझ नहीं पाया, पर जो पूरी दुनिया को लकवाग्रस्त कर गया। लोग अचानक गिरते थे, सांस लेने में असमर्थ। ग्रंथ कहते हैं कि और भी बीमारियां आएंगी, ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं होगा। ये पड़ाव अभी पूरा हो रहा है, हम इसे अभी जी रहे हैं। महाभारत के वन पर्व में कलयुग की एक और भयानक भविष्यवाणी है। ऋतु विपरीता भविष्यन्ति, मेघा धूलि वर्षम वर्षिष्यन्ति, सूर्य द्वादश गुणम उष्णताम प्रदास्यति। ऋतुएं अपना क्रम खो देंगी, बादल धूल की बारिश करेंगे, सूर्य 12 गुना अधिक गर्मी से पृथ्वी को झुलसाएगा। हम इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, पुराण इसे पृथ्वी का बुखार कहते हैं। देखिए आज क्या हो रहा है। गर्मियों में 50 डिग्री तापमान, पहले कभी नहीं हुआ था। बारिश के महीनों में सूखा, सूखे के महीनों में बाढ़, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। नई नई प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, तूफान, बादल फटना आम सा हो गया है। विष्णु पुराण में एक और डरावना विवरण है, वृष्टिर्न्यूना भविष्यति अनावृष्टिश्च, क्षुधा पीड़िता जना पत्राणि मूलानि भक्षयिष्यन्ति। बारिश कम होगी या होगी ही नहीं। भूख से पीड़ित लोग पत्ते और जड़ें खाने को मजबूर होंगे। ये भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। अफ्रीका में अकाल, भारत के कई हिस्सों में सूखा, किसान फसल नहीं उगा पा रहे, खाद्य सुरक्षा खतरे में है। और भविष्य मालिका में सबसे डरावनी भविष्यवाणी, सप्त दिवस सूर्य न दृश्यते, अंधकार पृथ्वियों आच्छादयिष्यति। 7 दिनों तक सूर्य दिखाई नहीं देगा, अंधकार पृथ्वी को ढक लेगा। कुछ लोग इसे ज्वालामुखी विस्फोट से जोड़ते हैं, जब राख का बादल सूरज को छुपा लेगा। कुछ लोग इसे परमाणु युद्ध के बाद के न्यूक्लियर विंटर से जोड़ते हैं। जो भी हो, यह आने वाला है। प्रकृति टूट रही है, व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। ये चौथा पड़ाव तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब हम उस मोड़ पर आ रहे हैं जहां से कोई भी वापसी नहीं है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम दोनों एक ही बात कहते हैं, आयु सत्वम बलम देह सौष्ठवम धैर्यम धी स्मृतिः क्षमा दया च।
सर्वम हीयमाणम भविष्यति, आयु, शक्ति, शरीर का सौष्ठव, धैर्य, बुद्धि, स्मृति, क्षमा और दया, सब कुछ घटता जाएगा। और उससे भी भयानक, विंशति त्रिंशद वर्षाणि परमायु भविष्यति, मानुषाणाम कलौ युगे, कलयुग के अंत तक मनुष्य की अधिकतम आयु 20 या 30 वर्ष ही रह जाएगी। ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है, ये मनुष्य की शारीरिक संरचना के बदलाव की बात है। ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य का कद छोटा होगा, बौने जैसा। अभी तो हम औसतन 60 से 70 साल जी रहे हैं, पर ध्यान दीजिए, नई बीमारियां बढ़ रही हैं। कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, बच्चों में भी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रदूषण, रसायन, प्रोसेस्ड फूड्स सब शरीर को नष्ट कर रहे हैं। तनाव, डिप्रेशन, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। और फिर सबसे भयानक भविष्यवाणी, अन्नोदक विहीना जना पर्णमूलाशिनो भविष्यन्ति, अन्ते स्वमांस भक्षणम करिष्यन्ति। अन्न और जल के बिना लोग पत्ते और जड़ें खाएंगे और अंत में वे अपने ही मांस को खाने लगेंगे, यानी नरभक्षण, कैनिबलिज्म। सोचिए कैसी परिस्थिति होगी जब मनुष्य इतना गिर जाएगा, जब सभ्यता पूरी तरह टूट जाएगी। ग्रंथ आगे कहते हैं, न विवाह न संबंध न गुरु शिष्य परंपरा, केवलम जीवनम रक्षा। न विवाह होगा, न रिश्ते होंगे, न गुरु शिष्य परंपरा, केवल जीवन बचाने की लड़ाई होगी। समाज भेड़ियों के झुंड में बदल जाएगा। कोई नैतिकता नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये पांचवा पड़ाव आपको अभी दूर लग रहा होगा, पर समय अपना खेल खेलेगा और ये स्टेज भी जल्द ही आ जाएगा। अब हम उस भविष्यवाणी की बात करते हैं जब सब कुछ समाप्त होने के कगार पर होगा। भविष्य मालिका में एक विनाशकारी युद्ध की भविष्यवाणी है। महायुद्धम भविष्यति तृतीय, आकाशतः अग्निवर्षा होयबी, उत्तर पूर्व महाशक्तया संघर्षम करिष्यन्ति। तीसरा महायुद्ध होगा, आकाश से अग्नि की वर्षा होगी, उत्तर और पूर्व की महाशक्तियां संघर्ष करेंगी। तीसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 3। ये कोई क्षेत्र के लिए युद्ध नहीं होगा, ये अस्तित्व के लिए युद्ध होगा। आकाश से अग्नि की वर्षा, क्या यह परमाणु हथियारों की बात नहीं है? मिसाइलें, बम जो आसमान से आग बरसाएंगे। उत्तर और पूर्व की महाशक्तियां। आज की भू राजनीतिक स्थिति देखिए, उत्तर रूस, नेटो देश, पूर्व चीन, भारत। तनाव बढ़ रहा है, सीमाओं पर झड़पें हो रही हैं, हथियारों की होड़ जारी है। कलिका पुराण में लिखा है, म्लेच्छः सह युद्धम भविष्यति, सर्वे राजानः डाकुवत आचरिष्यन्ति, वैदिक ज्ञानम पूर्णतः विस्मृतम भविष्यति। विदेशी शक्तियों के साथ युद्ध होगा, सभी राजा डाकुओं की तरह व्यवहार करेंगे, वैदिक ज्ञान पूरी तरह से भुला दिया जाएगा। ये युद्ध केवल सैनिक युद्ध नहीं होगा, ये सभ्यतागत युद्ध होगा, धर्म के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ। और इस अराजकता में ज्ञान खो जाएगा, वेद, पुराण, उपनिषद सब धूल में मिल जाएंगे। लोग इतने व्यस्त होंगे जान बचाने में कि ज्ञान की कोई परवाह नहीं रहेगी। भविष्य मालिका यह भी कहती है, अन्नम न मिलिबे, जल दुर्लभ होइबे, लाख लाख मनुष्य मरिबे, अन्न नहीं मिलेगा, जल दुर्लभ हो जाएगा, लाखों लाखों लोग मरेंगे। ये युद्ध के बाद का परिदृश्य है। परमाणु विकिरण से खेत बर्बाद, नदियां जहरीली, आसमान धुएं से भरा, और जो बचेंगे वे ऐसे पड़ाव में प्रवेश करेंगे जहां मानवता पशुता में बदल जाएगी। इस छठे पड़ाव के संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। और फिर जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होगा, जब पृथ्वी के शासक साधारण डाकुओं से भी बदतर हो जाएंगे, जब धर्म की आखिरी रोशनी भी बुझने को होगी, तब सातवां और अंतिम पड़ाव शुरू होगा। श्रीमद् भागवतम में साफ साफ लिखा है, शंभलाग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्के प्रादुर्भविष्यति। शंभल ग्राम में महान आत्मा विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि का जन्म होगा। ये कोई रूपक नहीं है, ये कोई प्रतीकात्मक भाषा नहीं है। ग्रंथ स्पष्ट रूप से स्थान, पिता का नाम, सब कुछ बता रहे हैं। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार। वह कोई उपदेशक नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं, कोई शांति का संदेश देने वाला नहीं। अश्वमारूह्य देवदत्तम देवदत्तम असिना प्रसहम नृपलिंग छद्मणा कलिर्दस्यु करिष्यति। वह देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होगा और अपनी तलवार से राजाओं के वेश में छिपे कलयुग के डाकुओं का संहार करेगा। सफेद घोड़ा, धधकती हुई तलवार। वह धर्म को बहाल करने नहीं आएगा, वह अधर्म का विनाश करने आएगा। और वह विनाश यदा चंद्र च सूर्यस्य तथा तिष्य बृहस्पति एकराशौ समेष्यन्ति प्रभविष्यति तदा कृतम। जब सूर्य,
चंद्र, तिष्य नक्षत्र और बृहस्पति एक राशि में आ जाएंगे, तब सत्य युग का प्रारंभ होगा। ये एक खगोलीय घटना है, एक विशिष्ट ग्रह संरेखण। वैज्ञानिक गणना के अनुसार ये संरेखण कलयुग के अंत में होगा। कल की पुराण में विस्तार से बताया गया है, मनसो वेग संयुक्तः पृथ्वीं प्रदक्षिणी कृत्वा म्लेच्छ नृपति कोटिनाम संहारम करिष्यति। मन की गति से युक्त होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए करोड़ों भ्रष्ट राजाओं और म्लेच्छों का संहार करेगा। मन की गति से यानी बिजली की तेजी से, एक पल में एक जगह, दूसरे पल में दूसरी जगह। करोड़ों भ्रष्ट शासक, नकली धर्मगुरु, हिंसक अत्याचारी सब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे और उनके विनाश की धूल जमीन पर बैठेगी। हवा साफ हो जाएगी, सन्नाटा होगा और उस सन्नाटे से सत्य युग का जन्म होगा। सत्य का युग, प्रकाश का युग। हर दिन हम इस 7वें पड़ाव के करीब जा रहे हैं। तो यह है पूरी तस्वीर। 7 पड़ाव, कलयुग के 7 स्टेज। पहले 2 पड़ाव पूरे हो चुके हैं, तीसरा और चौथा अभी घट रहे हैं, 5वां, 6ठा और 7वां आने वाले हैं। पर सवाल यह है, कितना समय है हमारे पास? अधिकांश ग्रंथ कहते हैं कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है। तो अभी तो लाखों साल बाकी है ना? पर एक गुप्त भविष्यवाणी है, 600 साल तक ओडिशा में कोड में लिखी गई, छुपाई गई, क्योंकि सच बहुत भयानक है। 16वीं सदी में 5 महान संतों ने भविष्य ग्रंथ लिखे। उनमें सबसे प्रमुख संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका लिखी और उन्होंने कहा, गणितीय आयु और नैतिक आयु अलग अलग है। कलयुग की गणितीय आयु भले ही 4,32,000 साल हो, पर नैतिक आयु मनुष्य के कर्मों पर निर्भर है। पाप का हिसाब भविष्य मालिका में एक भयानक आध्यात्मिक गणना है। पाप समय पर बोझ है, अन्यायपूर्ण युद्ध, गौहत्या, ब्राह्मणों का भ्रष्टाचार, निर्दोषों का वध, प्रकृति का विनाश। इन पापों के विशाल संचय ने कलयुग की अवधि को संपीड़ित कर दिया है। अच्युतानंद दास ने लिखा, 4,32,000 साल सिर्फ 5,000 साल में सिमट गए हैं। कलयुग 3,102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। 5,000 साल जोड़िए, वह समय 1900 से 2000 सी के आसपास समाप्त हुआ। यानी हम अभी युग संध्या में हैं, संक्रमण काल में, सबसे हिंसक, सबसे अराजक समय में। और भविष्य मालिका के व्याख्याकारों के अनुसार अंतिम समय रेखा यह है, 2025 से 2029 महा अराजकता का काल। तीसरा विश्व युद्ध, ग्रंथ कहते हैं 6 साल और 6 महीने का युद्ध, वैश्विक आबादी का विनाश। 2030 धूल बैठेगी, झूठे नेता समाप्त हो जाएंगे। 2032 सत्य युग की औपचारिक स्थापना। भविष्यवाणी कहती है कि इस वर्ष तक अंधकार विनाशक कल की पृथ्वी को शुद्ध कर चुके होंगे। बची हुई धर्मी जनसंख्या, जो बहुत ही कम होगी, एक नई सभ्यता शुरू करेगी। यानी 7 साल, सिर्फ 7 साल बचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये सच हो सकता है क्या? अपने आसपास देख लो, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, तनाव चरम पर है। हम साक्षी हैं, अंत के साक्षी। 2032 तक या तो नया युग शुरू होगा या हम उस अंधकार में खो जाएंगे। आपकी आंखें खुली रखिए, समय कम है, और याद रखिए, जो लिखा गया है वह हो रहा है। जो भविष्यवाणी की गई है वह पूरी हो रही है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है।